हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा इसमें आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 6 हिंदी सब्जेक्ट की है बेटा, भाग 4 से ली गई है, जिसमें बचपन चैप्टर चला हुआ है, 6th क्लास की है। ठीक है, 13 अक्टूबर की है बेटा और ये आपकी मंगलवार की है। जो आपकी 2 वर्कशीट आएंगी आज, कौन कौन सी आएंगी? हिंदी की और मैथ की। ठीक है, मैथ की अपलोड हो चुकी है बेटा, वहाँ से चेक कर लेना। ये आपकी हिंदी की। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले कार्यपत्रक में हमने जाना कि बचपन पाठ की लेखिका कृष्णा सोबती जी ने अपने पहनावे, खान पान की आदतों और अपने बचपन के शौक को बताया। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं और क्या बता रही हैं वो। ठीक है, ये वो लेखिका हैं बेटा जिनका फोटो यहाँ पर आपको दिखाया गया है। सर्वर्स कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। ठीक है, तो वहाँ पर एक ऐसे मॉडल बना हुआ रखा था उस शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का। इसकी पटरियाँ, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन। ठीक है, इसकी पटरियाँ होती थी और उस पर क्या थी? वो खड़ी थी छोटे छोटे डब्बों वाली ट्रेन। एक और लाल टीन का छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। ये सारी चीज़ें वहाँ पर दर्शाई गई थी मॉडल में। पिछली सदी में तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी वही थी, तो सबसे तेज़ चलने वाली बस ये शिमला कालका ट्रेन ही थी। कभी कभी हवाई जहाज़ भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने के लिए बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ता जा रहा है, पंख फैलाकर, यह देखो वह गायब। मतलब जैसे ही देखो इतने में वो गायब। इतनी स्पीड तेज थी उसकी स्पीड ही इतनी तेज थी। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। ठीक है, या फिर मैं कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। ठीक है, शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। फिर बेटा छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते आंखों में कुछ तकलीफ है। तो जैसे अब किसी को नया नया चश्मा लग जाए तो उससे सब पूछते हैं, कोई बीमार हो जाए कि क्या तकलीफ है। ठीक है, तो इस उम्र में ऐनक, मतलब कि कुछ आंखों में तकलीफ है, इतनी छोटी उम्र में ऐनक लगाई हुई है, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती हूँ उन सभी के सामने कि कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। जैसे डॉक्टर बोलते हैं कि थोड़ी देर इसको पहना करो, धीरे धीरे ये उतर जाएगी। अब बेटा नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं वो कर लेते हैं इसके। अब बेटा देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेखिका के बचपन में हवाई जहाज और शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें थी। आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें तुम्हें आकर्षित करती हैं, उनके नाम लिखो। तो बेटा ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लिख सकते हो। जैसे मैं आपको बताऊं कि आज के समय में पहले की अपेक्षा अत्यधिक आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें मौजूद हैं, जैसे कि रोबोट, मोबाइल, कोमा लगा लिया करो इनके बीच में। ठीक है, मोबाइल, रोबोट, फ़ोन, हेडफोन, मेट्रो ट्रेन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन, एसी, कूलर, फ्रिज, माइक्रोवेव, रिमोट कंट्रोल टीवी, एसी, फैन, लिफ्ट आदि। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं बेटा, पहले ज़माने में नहीं थी और इन सब ने हमारी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा आसान बना दिया है। ठीक है, और कुछ लिखना चाहते हो तो और भी लिख सकते हो बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा? तो बेटा यहाँ ऊपर तो सब कुछ बताया नहीं है ऐसा कि क्यों लगाना पड़ा, जैसे पर हम समझ सकते हैं कि वो लेखिका थी तो बहुत ज़्यादा लिखती होगी। ठीक है, तो लेखिका देर रात तक लिखती रहती थी जिसके कारण उसकी आंखें कमज़ोर हो गई और इस वजह से उसको चश्मा लगाना पड़ा। ठीक है, अब नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने परिवार में किसी बड़े सदस्य, माँ, पिताजी, दादा दादी आदि के अनेक बचपनों की बातें सुनिए और बचपन में वे क्या क्या करते थे उनकी किसी रोचक घटना को लिखिए। ठीक है, तो बेटा क्या लिखोगे? जैसे कि देखो यहाँ पर मैंने बताई है आपको, मेरे दादा दादी के समय में रुपया नहीं चलता था। वह वस्तु विनिमय के द्वारा ही कोई भी वस्तु लेते या देते थे। मतलब कि एक वस्तु देकर दूसरी को लेते थे। और उस समय एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल होता था, बाकी गाड़ी वगैरह ये सब चीज़ें नहीं थी। और उस समय पर टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर जैसी भी कोई भी वस्तुएं नहीं होती थी। वह अपने पानी को ठंडा करने के लिए मटके का इस्तेमाल करते थे और उस समय पर मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल हुआ करता था, और ये भी लिख सकते हो इसमें चाहो तो बेटा कि जिनको इस्तेमाल करने में उनको बहुत अच्छा लगता था और वो हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छे रहते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं बेटा।
आप लिख सकते हो इसमें, और कुछ लिखना चाहते हो तो और कुछ भी लिख देना। नेक्स्ट है बेटा, पाठ में आए अंग्रेजी भाषा के शब्दों को ढूंढकर उससे एक एक वाक्य बनाकर लिखिए। ठीक है, तो बेटा पाठ के अंदर जो जो वाक्य मतलब कि कुछ ऐसे अंग्रेजी वर्ड का इस्तेमाल हुआ है जिनको आपको बोला गया है कि छाट कर फिर इनको लिखना है, कोई वाक्य बनाने हैं। जैसे स्टेशन है बेटा, तो स्टेशन इंग्लिश वर्ड है, इस वाले स्टेशन पर बहुत अच्छी चाय मिलती है, तो ऐसा कुछ भी लिख सकते हो। अब मैंने आपको जनरल बताया बना के, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर सिग्नल भी बेटा इंग्लिश वर्ड है, जो कि मेरे यहाँ पर फ़ोन के बहुत कम सिग्नल आते हैं, आप कुछ और भी बना सकते हो। फिर शोरूम बेटा, लॉकडाउन के समय पर सभी शोरूम बंद रहते थे। ठीक है, आप चाहो तो कुछ और लिख सकते हो। ऐसे ही मॉडल भी इंग्लिश वर्ड है बेटा, घर बनाने से पहले मॉडल बनवाना ज़रूरी होता है ताकि कोई गलती ना हो। ठीक है, तो ये मैंने कुछ 4 वाक्य बनाए हैं अंग्रेजी वर्ड के, अगर आपको कोई और दिखते हैं तो आप और भी बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा कि क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। जैसे मारना, ये क्रिया है बेटा, मारना से भाव बना बेटा मार। ठीक है, काटना एक क्रिया है, काटना से भाववाचक संज्ञा बनी काट। हारना भी क्रिया है, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट, हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं। तुम भी इसी संस्मरण में से कुछ क्रियाओं को छाट कर लिखो और उन्हें उनसे भाववाचक संज्ञा बनाओ। मतलब कि जो चैप्टर दिया गया है बेटा, उसमें कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनको छाट कर आपको, क्रियाएं हैं वो, और उनसे भाववाचक संज्ञाएं बन सकती हैं। जैसे मैंने 3 ढूंढी हैं। ठीक है, आप चाहो तो और भी ढूंढ सकते हो। उड़ा, ठीक है, उड़ा से उड़ना एक तरीके से कह सकते हो, तो उड़ना का क्या बन सकता है भाववाचक संज्ञा उड़ान। ठीक है, फिर भूलना, भूलना से बेटा भूल, और आकर्षित से आकर्षण। ठीक है, तो ये मैंने 3 लिखे हैं, आपको और लिखनी है तो आप और भी छाट कर वहाँ से इस तरीके से लिख सकते हो। इसके अलावा इस संस्मरण में इतनी ज़्यादा नहीं है, जो है इन्होंने पहले ही लिख दिया है। और अगर इसके अलावा बात करो तो चलना से बेटा चाल हो गई। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग तरीके की क्रियाएं हो सकती है, गहरा, गहराई। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।